नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में एक ताज़ा बिजनेस करने के लिए मैं तरीका लेकर के आया हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, अभी मान लीजिए कि गर्मी का मौसम चल रहा है और लगभग अभी 3 से लेकर के 4 महीने 5 महीने तक गर्मी का ही मौसम चलेगा। मान लीजिए अगर अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी 3-4 महीने गर्मी का आने वाला महीना है। दोस्तों इस महीने में मैं आपके लिए एक बिजनेस, छोटा सा बिजनेस आइडिया ले करके आया हूँ। और ख़ास बात ये, नया बात ये है कि इसमें मैं नया तरीका आपको बताने वाला हूँ बिजनेस करने के लिए। दोस्तों आप बिना किसी को पैसे ब्याज पर दिए खुद बिजनेस करके ब्याज का ब्याज भी कमा सकते हैं। और दोस्तों आप आसान तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मात्र 2000 रुपये से इस बिजनेस को शुरू करके आप ब्याज का ब्याज भी कमा सकते हैं। दोस्तों ये नया आइडिया मैं इसीलिए लेकर के आया हूँ कि दोस्तों मान लीजिए कि जो पुराना आइडिया चल रहा है उससे समझ लीजिए कि थोड़ा हट के आप अगर बिजनेस करते हैं तो आप आसान तरीके से भी ज़्यादा कस्टमर इकट्ठा कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरे विस्तार से समझाते हैं कि किस तरह से दिमाग लगा करके भी पैसे कमाया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मान लिया जाए कि अभी मान लीजिए गर्मी का मौसम चल रहा है। अभी मान लीजिए जो सीजनल बिजनेस है, जैसे खीरा हो गया, लालमी हो गया, इसको कई जगह पे तरबूज भी कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार का जो बिजनेस है वो ज़्यादातर गर्मी के मौसम में उसको स्टार्ट किया जाता है और गर्मी में वो उसका बिक्री होता है और गर्मी में भी उपज होता है दोस्तों। तो लेकिन खास बात यह है कि आपको उसको किस तरह से बेचना है, यही मैं नया तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों नॉर्मल तौर पे खरीद कर थोड़ा मुनाफा लेकर के सभी लोग बिजनेस करते हैं, इसको बेच देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जो आइडिया लेकर के आया हूँ, गांव में अगर आप रहते हैं तो इस बिजनेस को गांव में करके आप ब्याज का ब्याज भी कमा सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि आप आगे वीडियो में देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप इसको मतलब बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझिएगा और सुनिएगा। दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप लालमी का जो तरबूजा होता है उसका आप बिजनेस करना चाहते हैं। दोस्तों आप उसको थोक में खरीद करके ले करके आते हैं, उसको फुटकर में बेचते हैं। दोस्तों कुछ मुनाफा कमाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपने 10 रुपये किलो लालमी खरीदा, अगर आप उसको फुटकर में 20 रुपये किलो के हिसाब से आप उसको बेच रहे हैं या 15 रुपये किलो के हिसाब से आप उसको बेच रहे हैं। दोस्तों अगर आप उससे पैसा लेते हैं तो पैसा अगर 10 का 15 भी मिल रहा है आपको तो वो पैसा बढ़ेगा नहीं, वो 15 रुपये ही रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं जो आइडिया आपको बताने वाला हूँ, मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, दोस्तों आप उस लालमी बेचेंगे और पैसे से भी ज़्यादा पैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब उसका ब्याज भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मान लीजिए आपने लालमी थोक में खरीद करके लाया, आपने 2000 रुपये का मान लीजिए तरबूजा खरीद करके लाया, लालमी खरीद करके लाया। हमारे यहाँ लालमी भी कहा जाता है, तरबूजा भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने खरीद करके लाया और उसको आपने गांव में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो गांव में एक मैं तरीका बता रहा हूं, अगर उस तरीके से आप उसको बेच रहे हैं तो दोस्तों ब्याज का भी ब्याज कमा सकते हैं। और वो तरीका ये है कि मान लीजिए आप गांव में उसको घूम करके बेच रहे हैं, आप फुटकर में बेच रहे हैं, तो दोस्तों आप पैसा नहीं ले, मैं आपसे मतलब अगर जो तरीका है उसको आप समझिए। अगर आप उसको पैसा नहीं लेते हैं या मान लीजिए पैसा लेते भी हैं, लेकिन इसके साथ में आप एक तरीका अपना लेते हैं। मान लीजिए गांव में अभी कनक का मतलब कटाई हुआ, उसको लोग रखे होंगे, गेहूं रखे होंगे। दोस्तों ज़्यादातर गांव में लोग पैसा देना 100 में 5 या 10% लोग पैसा देना पसंद करते हैं। 90, 80, 85% लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये अनाज का बदला कुछ मिल जाए। समझ लीजिए मतलब गांव में बहुत कम लोग पैसा देना पसंद करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि तरबूजा खरीद करके लाए, उसको थोक में आप अपना मुनाफा लेकर के फुटकर में बेच रहे हैं, थोक में खरीद के फुटकर में बेच रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप अनाज खरीद रहे हैं, मान लीजिए अभी गेहूं मान लीजिए फुटकर में अगर आप खरीदने जाएंगे तो 15-16 रुपये किलो होगा, हमारे यहाँ का रेट बता रहा हूँ। दोस्तों आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ का रेट पता कर सकते हैं और उससे सिर्फ 2 से 3 रुपये कम रेट में आप उस जो आप तरबूजा बेच रहे हैं वो गेहूँ रख लेते हैं। मतलब गेहूँ मान लीजिए उसको उस हिसाब से खरीद लेते हैं और उनको उसके बदले में तरबूजा दे देते हैं। तो दोस्तों आप गेहूं धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, स्टॉक कर देंगे। और आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको स्टॉक करके आप थोड़ा सा 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो आपने तरबूज के बदले गेहूं लिया
रेट के कम रेट के हिसाब से आपने 3 रुपए कम रेट में लिया और 3 रुपए ज्यादा रेट में आप उसको जो आपने बेचा हुआ है, मान लीजिए आपने अनाज लिया हुआ है, उसको 3 रुपए ज्यादा रेट में आपने उसको बेच दिया। तो दोस्तों ये पैसा बढ़ना हुआ कि नहीं। मान लीजिए आपने अपना कीमत भी ले लिया और उसमें आपने मुनाफा भी कमा लिया। या इसके साथ आप समझ लीजिए लोहा भी अगर मान लीजिए पुराना कबाड़ है तो भी खरीद सकते हैं और उसको मुनाफा में बेच सकते हैं और आपका मतलब पूंजी का मुनाफा भी मिल जाएगा। और जो आप उससे जिस रूप में आप मान लीजिए अनाज लिए हुए हैं या कबाड़ लिए हुए हैं दोस्तों, उस रूप में उसको बेच करके भी मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों ये 2 तरीका है इसमें बिजनेस करने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर समझ गए होंगे कि जो मैं आपको नया तरीका बताया, ये आइडिया 100% सफल आइडिया है और आप इस तरीके को अपना करके ब्याज का भी ब्याज कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।